दुर्गाय नमः। त्रिविध कर्म युग धर्म तीर्थ चित्त शुद्धि तीर्थ की महत्ता और वशिष्ठ विश्वामित्र के कला का वर्णन। राजा जनमेजय ने पूछा, ब्राह्मण, आपने अद्भुत कर्म करने वाले इंद्र की कथा मुझे सुनाई है। इंद्र पर अपने स्थान के अनधिकारी हो गए थे और उन्हें भी कष्ट भोगना पड़ा था। इसका विशेष रूप से विवेचन किया है। उसी प्रसंग में देवताओं पर भी नियंत्रण रखने वाली भगवती जगदम्बा की महिमा भी वर्णित हुई है। परंतु अब मुझे यह संदेह हो रहा है कि महान तपस्वी एवं देवराज के पद पर प्रतिष्ठित होते हुए भी इंद्र दुस्सह दुख के पचड़े में कैसे पड़ गए। 100 अश्वमेघ यज्ञ के पश्चात उन्हें यह अनुपम आसन प्राप्त हुआ था। सभी देवता उनका अनुशासन मानते थे, फिर अपने स्थान से वे कैसे च्युत हो गए। हे करुणानिधे, आप इसका संपूर्ण कारण बतलाने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, जब राजा जनमेजय ने सत्यवती नंदन व्यास जी से यूं पूछा, तब वे बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके प्रश्नों के क्रम से उत्तर देने लगे। व्यास जी बोले, राजेंद्र, मैं इसका परम अद्भुत कारण बताता हूँ, सुनो। तत्वज्ञानी पुरुषों ने संचित वर्तमान और प्रारब्ध के भेद से कर्म की 3 गतियां बतलाई हैं। अनेक जन्मों से संचय किए हुए पुराने कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। फिर कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। राजन, बहुत समय से संचित किया हुआ शुभ अथवा अशुभ कर्म वर्तमान जन्म में पुण्य एवं पाप के रूप में सामने आता है। उसे भोगने में प्राणी परवश है, उन्हें वह अवश्य भोगना पड़ता है। प्रत्येक जन्म में प्राणियों द्वारा कर्म संचय होता रहता है। जो क्रिया मार कर्म है उसी को वर्तमान कर्म कहते हैं। देहधारी जीव शुभ अथवा अशुभ रूप कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। शरीर धारण कर लेने पर काल की प्रेरणा से कर्म चालू हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म उसे समझना चाहिए जिसका फल भोग लेने पर फिर कुछ शेष नहीं रहता। प्राणियों को प्रारब्ध कर्म अवश्य भोगना पड़ता है, इसमें कोई संशय नहीं है। राजेंद्र, बिल्कुल निश्चित है कि पूर्व जन्म में किए गए जितने कर्म और बुरे कर्म हैं, जितने अच्छे कर्म और बुरे कर्म हैं, उनके फल वर्तमान जन्म में सामने आते हैं। उन्हें भोगना प्राणियों के लिए अनिवार्य हो जाता है। महाराज, मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, गंधर्व और किन्नर सब के सब कर्म भोगने में परवश हैं। देह धारण करने में कर्म ही मुख्य कारण है। कर्म की पूर्णता समाप्त हो जाने पर प्राणियों के जन्म की गति समाप्त हो जाती है। इस विषय में किंचित मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। राजन, इंद्रादि देवता, दानव, यक्ष और गंधर्व सब के सब कर्म के अधीन है। प्राणी जीवन में जो सुख और दुख भोगता है, इसमें पूर्व जन्म कृति कर्म जनित प्रारब्ध ही कारण है। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि अनेक जन्मों से संचित जितने कर्म हैं, उनमें से क्रमशः एक एक कर्म का भोग प्राणी के सामने समय अनुसार आया करता है। यही नियम देवताओं के लिए भी है। प्रारब्ध के इसी नियम के अनुसार इंद्र को कष्ट भोगने पड़े। राजन, नर और नारायण ये दोनों धर्म के यहाँ पुत्र रूप से अवतार ले चुके हैं। भगवान नारायण के अंश इन्हीं का श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में प्रकट हुआ है। मुनिगण इस पौराणिक कथा का विवेचन कर चुके हैं। जिसमें अधिक शक्ति हो उसे किसी देवता का अंश समझना चाहिए। जगत में जो कोई भी बलवान, भाग्यवान, भोगवान, विद्वान अथवा दानशील होता है, उसे लोग देवता का अंश कहते हैं। राजन, यही बात इन पांडवों के विषय में भी कही गई है। केवल सुख और दुख भोगने के लिए प्राणियों को देह धारण करना पड़ता है। शरीर पाकर सुख और दुख के पचड़े में प्राणी कभी बच नहीं सकते। कोई भी प्राणी स्वतंत्र नहीं है। प्राय प्रतिक्षण अपना शासन जमाए रहता है। अतः पराधीन प्राणी जन्म में और मरने के सुख एवं दुख को भोगते रहते हैं। इस दैव का ही प्रभाव है कि पांडव वनवासी हुए थे, फिर उन्हें घर पर रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। इसके बाद उन्होंने अपनी भुजाओं के प्रताप से राजसूय यज्ञ किया, जो संपूर्ण यज्ञों में श्रेष्ठ माना जाता है। फिर वन में जाने की समस्या सामने आ गई। उस समय उन्हें अपार कष्ट झेलने पड़े। राजन, देवता मनुष्य सभी को कर्म फल भोगना पड़ता है। कर्म की गति बड़ी गहन है। व्यास जी कहते, राजन, समय के अनुसार जैसा युग होता है वैसी ही प्रजा होती है। इस बात को कोई अन्यथा नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें युग का धर्म ही प्रधान कारण है। जिस जीवों का धर्म में अनुराग था, उन्हें सतयुग में जन्म प्राप्त हुआ था। जो धर्म तथा अर्थ के अनुरागी थे, उनका जन्म त्रेता में हुआ। धर्म, अर्थ और काम के प्रेमी जीवों का द्वापर में जन्म हो चुका है और धर्म तथा कर्म के अनुगामी समस्त जीव इस कलयुग में जन्मे हैं। राजन, युग का धर्म बार बार बदला नहीं जा सकता। धर्म और अधर्म की व्यवस्था काल ही करता है।
राजा जन्मेजय ने पूछा, महाभाग, सतयुग में से संबंध रखने वाले धार्मिक पुण्यात्मा जीव इसमें कहाँ ठहरे हैं? परम आदरणीय पितामह जी, साथ ही यह भी बताइए कि दान और व्रत में निष्ठा रखने वाले जो त्रेता एवं द्वापर के मुनि थे वे इस समय कहाँ है? दुराचारी, निर्लज, पाप में रचे पचे रहने वाले, वेद की निंदा करने वाले प्राणी जो इस कलयुग में जन्म पाए हुए हैं वे सतयुग में कहाँ चले जाएंगे? महामते, इन सभी प्रश्नों का समाधान करने की कृपा कीजिए, क्योंकि युग धर्म से संबंध रखने वाले इस विषय को समय प्रकार से सुनने की मुझे बड़ी इच्छा लगी हुई है। व्यास जी कहते, राजन, जो सतयुगी मानव इस जगत में जन्म पाते हुए बहुत से पवित्र कार्य करने के पश्चात पुनः देवलोक में ही चले जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र सभी वर्ण के मानव अपने अपने धर्म में तत्पर रहकर उत्तम कर्म के फल स्वरूप देवलोकों में स्थान पाते हैं। सत्य, दया, दान, अपनी ही स्त्री से प्रेम, किसी से भी द्वेष न रखना तथा संपूर्ण प्राणियों में समता का व्यवहार करना, यही सतयुग के धर्म की साधारण परिभाषा है। इसके अनुसार आचरण कर के प्राणी पुनः स्वर्ग में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। यहाँ तक कि धोबी आदि नीच वर्ण वालों को भी धर्म पालन करने से स्वर्ग सुलभ हो जाता है। राजन, त्रेता और द्वापर युग में भी इसी प्रकार की व्यवस्था होती है। इस कली में प्राय पापी मनुष्य जन्म पाते हैं। इनके लिए नरक ही ठौर है। ये नरक में तब तक रहते हैं जब तक दूसरा युग नहीं आता, फिर मानव होकर मृत्यु लोक में भूतल पर आते हैं। राजन, जब कली की अवधि पूरी हो जाती है और सतयुग का आरंभ होता है, तब उस समय पुण्यात्मा मानव स्वर्ग से आकर पृथ्वी की शोभा बढ़ाने लगते हैं। ऐसे ही जब द्वापर समाप्त हुआ और कली आ गया, तब संपूर्ण पापी मानव नरक से खिसककर पृथ्वी पर छा जाते हैं। कली का स्वरूप ही पापमय है, अतः इस युग की प्रजा भी उसी प्रकार की होती है। कभी कभी प्राणियों में दैव योग से विपरीत व्यवस्था भी हो सकती है। मानव का भी आचरण भ्रष्ट हो जाने से कली में जन्म पाना अनिवार्य हो जाता है और अपने कर्म के प्रभाव से उन्हें अनेक दुख भोगने पड़ते हैं। जन्मेजय ने पूछा, हे महाभाग, किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, हे नृप शार्दूल, सुनो, मैं इस विषय में तुम्हें एक दृष्टांत दे रहा हूँ। साधु पुरुषों के चित्त भी युग के प्रभाव से प्रभावित होकर भ्रम में पड़ जाते हैं। राजन, जैसे तुम्हारे पिताजी थे, यद्यपि धर्म में उनकी निष्ठा थी, महात्मा पुरुष थे राजन, फिर भी कली के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई और वे ब्राह्मण का तिरस्कार करने में तत्पर हो गए। अन्यथा ययाति के उच्च कुल में उत्पन्न हुए वे क्षत्रिय नरेश एक तपस्वी के गले में मरा हुआ सर्प क्यों लपेटते? हे राजन, यह सब युग का प्रभाव है। राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। गायत्री के ध्यान, प्राणायाम और जप में वे अपना सारा समय व्यतीत करते थे। माया बीज का जप करना उनका प्रधान कार्य था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। प्रायः सब लोग सत्य, दया और शौच से युक्त होकर अपना कार्य संपन्न करते थे। तत्व ज्ञान के परगामी उन ब्राह्मणों द्वारा जो भी कर्म होता था उसमें सत्य, शौच और दया, ये तीनों गुण निहित रहते थे। सतयुग के क्षत्रियों का प्रधान कर्म था प्रजाओं का भरण पोषण करना। वैश्य लोग सदा खेती, व्यापार और गौ की सेवा में तत्पर रहते थे। राजन, उस पुण्यमय सतयुग के शूद्रों के मन में सदा यही भावना रहती थी कि हम दूसरों की सेवा करें। उस श्रेष्ठ युग में प्राय सभी वर्ण भगवती शक्ति जगदम्बा की पूजा करते थे। धर्म की यही स्थिति त्रेता में भी रही, परंतु कुछ हास्य हो गया। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उस प्राचीन युग में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि आपके ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्मों से अलग रहना कलियुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। वे कभी वेद नहीं पढ़ते, शूद्रों की सेवा में तत्पर रहते हैं। दंभ करने वाले लोग कलियुग में चतुर कहलाते हैं। ब्राह्मणों में अभिमान भरा रहता। अनेक प्रकार के असत धर्मों के प्रचार करने वाले कितने ही ब्राह्मणों का ऐसा स्वभाव बन गया है कि वे वेदों की निंदा करते हैं। उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। वे धर्म का कभी पालन नहीं करते और व्यर्थ वाद विवाद में लगे रहते हैं। राजन, जैसे जैसे कली की वृद्धि होती है वैसे वैसे ही सत्य मूलक धर्म का अभाव होता चला जा रहा है। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी इसी प्रकार से अधार्मिक हो जाते हैं। यही दशा कलयुग में इस
वर्णों की भी है। पाप करने और झूठ बोलने में किसी को कोई हिचक नहीं रहती। राजन, शूद्र के धर्म से संबंध रखने वाले कलयुग ब्राह्मण सदा प्रतिग्रह लेने में तत्पर रहेंगे। कली के अधिक समय व्यतीत हो जाने पर स्त्रियों में स्वेच्छाचार बढ़ जाएगा। वे काम, लोभ और मोह में रची पची रहेंगी। राजन, नीच स्वभाव वाली स्त्रियां झूठी और फूहड़ बातें पका करेंगी। उन्हें निरंतर क्लेश भोगने पड़ेंगे। अपने पति से वंचना करने वाली कलयुगी स्त्रियों के मुख से धर्म की बड़ी बड़ी ऊंची बातें निकलेगी। कलयुग की दुराचार स्त्रियों के ये लक्षण है। राजन, खान पान शूद्र होने के चित्त की शुद्धि होती है। राजेंद्र, चित्त शुद्ध होने पर धर्म का विकास होना अनिवार्य है। जब सदाचार में संकरता आ जाती है तब इस दोष से धर्म भी संकर हो जाता है, और जब धर्म संकर हो गया तब वर्ण संकर की उत्पत्ति बिल्कुल निश्चित है। राजन, संपूर्ण धर्मों से हीन कलयुग में इसी प्रकार के प्राणी होते हैं। कली का यह स्वभाव ही है। राजन, इस कली के स्वभाव से प्रभावित निरंतर पाप करने वाले मनुष्यों का साधारण उपाय से प्रायश्चित भी नहीं हो सकता। जनमेजय जी ने पूछा, भगवान, आप समस्त धर्मों के ज्ञाता, आपने संपूर्ण शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया है। इस अधर्म बहुल कली में मनुष्यों की क्या गति होगी? यदि इसके परिमार्जन का कोई उपाय हो तो मुझे दया करके उसे बताने की कृपा करे। व्यास जी कहते, राजन, इसके लिए केवल एक ही उपाय है, दूसरा नहीं। वह उपाय यह है कि संपूर्ण दोषों से छूटने के लिए भगवती जगदम्बा के चरण कमलों का निरंतर चिंतन करे। राजन, पापों को भस्म करने के लिए भगवती के नाम की जितनी शक्ति है उतने तो पाप है ही नहीं, फिर डरने की क्या आवश्यकता है? यदि खेल ही खेल में विवशता पूर्वक किसी के मुख से भगवती जगदम्बा का नाम उच्चारित हो गया तो उस नाम के प्रभाव से प्राणी को क्या क्या मिल सकता है, इसे जानने में रुद्र आदि सभी देवता असमर्थ है। राजन, श्री देवी के नामों का स्मरण करना ही पापों का प्रायश्चित है। कली के भय से भीत होकर मानो किसी पुण्य क्षेत्र में निवास करे, वहाँ रहकर निरंतर भगवती जगदम्बा के नाम का चिंतन करता रहे। संपूर्ण प्राणी पदार्थों से विरक्त होकर इस संसार से मुक्त हो जाए। जो प्राणी भक्ति पूर्वक भगवती जगदम्बा को प्रणाम करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। राजन, समस्त शास्त्रों के इस रहस्य का वर्णन मैं तुम्हारे सामने कर चुका हूँ। तुम इन सभी विषयों पर भली भांति विचार करके भगवती के चरण कमल की आराधना में लग जाओ। अजबा नाम से विख्यात गायत्री मंत्र भगवती जगदम्बा का ही है। प्रायः संपूर्ण मानव इसका निरंतर जप करते हैं, किंतु माया से मोहित होने के कारण इसकी विशिष्ट महिमा समझ नहीं आती। इसे जो साधारण मंत्र जानकर जप करते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती। ब्राह्मण अपने हृदय में स्थान देकर इस गायत्री का जप करते हैं, परंतु महिमा न जानने से अभी तक मुक्त नहीं हुए। इसमें महामाया के प्रभाव की ही विशेषता है। राजन, तुमने युग धर्म की व्यवस्था के विषय में जो कुछ पूछा था उसके उत्तर में ये सारी बातें बता दी, फिर आगे क्या सुनना चाहते हो? राजा जनमेजय ने कहा, मुनिवर, अब आप मुझे पृथ्वी के उन पवित्र तीर्थों, क्षेत्रों और नदियों को बतलाने की कृपा करें जहाँ देवताओं और मानवों को जाना उचित है। साथ ही जिन तीर्थों में स्नान और दान करने से जैसा फल मिलता है तथा तीर्थ यात्रा की जो विधि एवं विशेष नियम है वे भी बतला दीजिए। व्यास जी कहते, राजन सुनो, मैं उन विविध तीर्थों का वर्णन करूंगा जहाँ देवियों के विशाल मंदिर शोभा पा रहे हैं। नदियों में गंगा को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गंडकी, सिंधु, गोमती, तमसा, कावेरी, चंद्रभागा, पुण्य, वेत्रवती, चर्मवती, सरयू, तापी और साम्रमती भी गंगा जैसी बड़ी नदियां हैं। राजन, इन नदियों के अतिरिक्त भी सैकड़ों छोटी छोटी नदियां हैं। इन नदियों में समुद्र तक पहुंचने वाली नदियां अधिक पवित्र मानी जाती हैं। जो समुद्र तक नहीं जाती उन्हें अल्प पुण्य माना जाता है। समुद्रगामी नदियों में भी जिनमें सदा अथाह जल भरा रहता है वे अधिक पवित्र हैं। सावन और भादो, इन 2 महीनों में सभी नदियां रजस्वला हो जाती हैं, क्योंकि बरसात के ग्रामीण गंदे जल बहकर उनमें चले आते हैं। पुष्कर, कुरुक्षेत्र और धर्मारण ये परम पवित्र क्षेत्र माने जाते हैं। ऐसे ही महिमा प्रभास प्रयाग, नैमिषारण्य और अरण्य की भी
बताई गई है। श्री शैल, गंधमादन और सुमेर ये पुण्यमय पर्वत है। अनेक सरोवर में मानसरोवर सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। बिंदु रस और अच्छोद रस को भी परम पावन मानते हैं। आत्मचिंतन करने वाले मुनियों के बहुत से आश्रम उन सरोवरों की शोभा बढ़ाते हैं। बद्रिकाश्रम अत्यंत पवित्र स्थान है, यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर कन्नौर और नारायण नामक दो मुनियों ने कठोर तपस्या की है। पावन आश्रम और सत्युपा आश्रम भी प्रसिद्ध है। जो मुनियों जहाँ रहकर तपस्या कर चुके हैं वह स्थान उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। राजन, इसी प्रकार असंख्य पवित्र स्थान भूमंडल पर है। मुनियों ने इन सबको अत्यंत पावन बतलाया है। भूपते, इन स्थानों में प्राय सर्वत्र भगवती जगदम्बा के मंदिर है। कुछ ऐसे तीर्थ भी हैं जिनका नियमतः दर्शन कर लेने से पापों का उच्छेद हो जाता है। उन तीर्थों का प्रसंग आगे चलकर वर्णन करूंगा। राजन, दान, व्रत, यज्ञ और तपस्या ये सभी पुण्यमय कर्म हैं। इनका भी संक्षेप में निरूपण होगा। तीर्थ, तप और दान द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मन शुद्धि के ऊपर निर्भर है, अन्यथा ये समुचित फल नहीं दे सकते। राजन, द्रव्य शुद्धि और क्रिया शुद्धि तो कदाचित मिल भी जाती है, परंतु मन की शुद्धि प्रायः सबके लिए दुर्लभ है, क्योंकि यह चंचल मन अनेक विषयों में चक्कर लगाया करता है। राजन, जो मन भांति भांति के दुर्भावों में अटका हुआ है वह शुद्ध कैसे हो सकता है? काम, क्रोध, लोभ, मद और अहंकार ये सभी तप, तीर्थ एवं व्रत में विघ्न डालते हैं। अतः ऐसा व्यवहार कर लेना चाहिए कि अपने द्वारा प्राणियों की हिंसा न हो, मुख से सत्यवाणी निकले, कभी चोरी न हो, मन पवित्र रहे और इंद्रिया काबू में रहे। राजन, यदि अपने धर्म का पालन किया जाए तो उसे संपूर्ण तीर्थों का फल मिल सकता है। मार्ग में जाते समय संसर्ग दोष के कारण नित्य कर्म का परित्याग कर देने से तीर्थ यात्रा निष्फल हो जाती है। अधिक नहीं तो पाप ही पल्ले बच जाते। राजन, यह निश्चय है कि तीर्थ देह संबंधी मैल को धोकर साफ कर देते हैं, परंतु मन के मैल को धो देने के लिए उनमें शक्ति नहीं है। चित्त शुद्ध तीर्थ गंगा आदि तीर्थों से भी अधिक पवित्र माना जाता है। यदि भाग्यवश चित्त शुद्ध तीर्थ सुलभ हो जाए तो मानसिक मल के धूल जाने से कोई संदेह नहीं, परंतु राजन, उस चित्त शुद्ध तीर्थ को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी पुरुषों के सत्संग की विशेष आवश्यकता है। वेद, शास्त्र, व्रत, तप, यज्ञ और दान से चित्त शुद्ध तीर्थ का प्राप्त होना बहुत कठिन है। वशिष्ठ जी ब्राह्मण के पुत्र थे। उन्होंने वेद और विद्या का सम्यक प्रकार से अध्ययन किया था। गंगा के तट पर निवास करते थे, तथापि द्वेष के कारण विश्वामित्र के साथ उनका वैमनस्य हो गया और दोनों ने परस्पर शाप दे दिए थे और उनमें भयंकर युद्ध होने लगा। व्यास जी कहते, राजन, दोनों मुनि आपस में लड़ झगड़ रहे थे। यह देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी वहाँ पधारे। परम दयालु संपूर्ण देवता गण वे भी ब्रह्मा जी के साथ आए थे। पितामह वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों को समझा बुझाकर युद्ध से विरत किया। साथ ही वे दोनों मुनि आपस में जो एक दूसरे को श्राप दे चुके थे उसका भी परिमार्जन कर दिया। तदंतर समस्त देवता अपने स्थान पर पधार गए। वशिष्ठ और विश्वामित्र भी अपने अपने आश्रम पर चले गए। ब्रह्मा जी के उपदेश के प्रभाव से उन दोनों मुनियों में फिर प्रेम भाव हो गया। राजन, इस प्रकार वशिष्ठ और विश्वामित्र का परस्पर युद्ध छिड़ गया था, जिससे उन दोनों का ही महान कष्ट भोगना पड़ा। नरेंद्र, दानव, मानव, देव योनि से संबंध रखने वाला कौन ऐसा व्यक्ति जगत में है जो अहंकार पर विजय प्राप्त करके निरंतर सुख से समय व्यतीत करता हो? इससे यह सिद्ध हो रहा है कि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए भी चित्त का शुद्ध होना बड़ा कठिन है। अतः समय प्रकार से चित्त को शुद्ध कर लेना ही परम आवश्यक है। अन्यथा तीर्थ, सत्य, दान तथा धर्म के जितने साधन है वे सब के सब कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते। श्रद्धा भी 3 प्रकार की बतलाई गई, सात्विक, राजसिक, तामसिक। धर्म और कर्म में संलग्न प्राणियों के हृदय में इनका स्थान रहता है। यथोक्त फल देने वाले सात्विक की श्रद्धा जगत में प्राय दुर्लभ है। राजसी श्रद्धा भी विधि पूर्वक बनी रहे तो सात्विक श्रद्धा का आधा फल उसे मिल सकता है। राजेंद्र, काम और क्रोध के परायण मनुष्यों में जो तामसी श्रद्धा स्थान जमाए रहती है उससे किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती। उससे किसी प्रकार की बड़ाई मिलना भी असंभव है। सत्संग एवं वेदांत श्रवण आदि के प्रभाव से चित्त की वासनाओं को दूर करके तीर्थों में रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। वहाँ रहकर भगवती जगदम्बा की निरंतर आराधना करनी चाहिए। कली के दोष से भयभीत होकर सदा भगवती के नामों का उच्चारण करते रहना चाहिए। भगवती के लीला यशों का गान और उनके चरण कमलों का ध्यान करना ही
प्रधान कर्तव्य है। इस प्रकार का सत्य कर्मशील मनुष्य कभी भी कली के भय से आक्रांत नहीं हो सकता। यह साधन पातकी जनों को भी बड़ी सुगमता के साथ संसार से मुक्त कर देने वाला है। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।